Hello everyone, welcome to our channel Learners Club. Dear friends, today we will discuss the seventh translation of our series, and that is present perfect tense. दोस्तों आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमारा पैटर्न रहा है कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की मतलब डेफिनेशन देखते हैं, तो आइए पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। Present perfect tense is used when the work has been done but its effects lasts. Present perfect tense हम लोग ऐसे actions के लिए, ऐसे works के लिए करते हैं जो हमारे present time में done मतलब complete हो चुके हैं, मगर उनके असरात इफ़ेक्ट्स जो हैं अभी तक बाकी महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे कामों के लिए, ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारा पैटर्न रहा है कि हम हर टेंस की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि उर्दू में इन जुमलों की पहचान किस तरह की जाए। तो लिखा हुआ है, अगर जुमले के आखिर में चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं, चुका हूँ आ जाए तो वो जुमला फ़ेल हाल मुकम्मल का कहलाएगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाएगा। अगर किसी जुमले के आखिर में चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह वगैरह आ जाए, वो फ़ेल हाल मुकम्मल का कहलाएगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह नीचे लिखे हुए हैं, मैं काम कर चुका हूँ, वो घर जा चुका है। तो ये देखें कि इसकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह होगी कि ये दो जुमले लिखे हुए हैं नीचे एग्जांपल्स में। तो अभी देखें ये जुमला एंड किस पर हो रहा है। ऊपर क्या कह रहा है, अगर जुमले के आखिर में यहाँ पर भी देखें चुका हूँ, सेकंड एग्जांपल में देखें चुका है, तो दोनों में आ गया चुका हूँ, चुका है। हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ और हैव। हैज़ जो है हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं, मतलब ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम्स जिस तरह अली, आयशा, अहमद, फातिमा etc। और उसके अलावा हैव जो है हम प्लूरल के साथ और सिंगुलर्स के साथ भी यूज़ करते हैं, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और उसके अलावा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स जितने भी हैं उनके साथ हम लोग हैव को यूज़ करते हैं। उसके बाद अब आते हैं कि कौन सी इस टेंस में हम कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसका एक पॉइंट है, वी यूज्ड always third form of the verb in present perfect tense। मतलब इसमें हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, एफर्मेटिव सेंटेंस हो, या फिर नेगेटिव हो, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। तमाम की तमाम में वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज़ होगी। जिस तरह नीचे लिखा हुआ है, वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, दे हैव डन देयर वर्क। तो यहाँ पर देखें कि हमारा जो वर्ब है वो कौन सा है, वो है डन। तो देखें ऊपर लिखा हुआ है डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डू की सेकंड फॉर्म डिड और डू की थर्ड फॉर्म डन। तो हमने इस जुमले में भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की हुई है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर किस तरह है। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट।
इंटरोगेटिव सेंटेंस की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो आइए वन बाय वन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। यहाँ पर देखें कि हमारा आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई के साथ हम लोगों ने हैव को यूज़ करना है, जिस तरह पहले भी मतलब हेल्पिंग वर्ब्स में बताया गया कि इसकी फॉर्मेशन आई के साथ हैव लगेगा, और हैव के बाद पॉजिटिव स्टेटमेंट का जिस तरह हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स के बाद और फिर हमने ऑब्जेक्ट रखा फूड। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। वो घर जा चुकी है, शी हैज़ गॉन होम। वो घर जा चुकी है। दोस्तों यहाँ पर देखें कि हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किए गॉन। तो जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये बताया कि जब हम वर्ड गो के साथ होम लगाएंगे तो फिर हम इनके साथ प्रेपोजिशन टू नहीं लगाते। उसके अलावा जो है वो फूल तोड़ चुका है, ही हैज़ प्लक्ड फ्लावर। अब यहाँ पर देखें कि ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ किया और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लक्ड यूज़ किया और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लावर रखा। तुम कपड़े धो चुके हो, यू हैव वॉश्ड क्लॉथ्स। तुम कपड़े धो चुके हो। यहाँ पर देखें कि यू हमारा यू के साथ हमने जिस तरह फॉर्मेशन में भी देखा था कि यू के साथ हम लोगों ने हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। उसके अलावा हम चाय पी चुके हैं, वी हैव टेकन टी। वो नमाज पढ़ चुका है, ही हैज़ ऑफर्ड प्रेयर। आइए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स को देखते हैं। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन फूड। जिस तरह दोस्तों हमने नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था, तो उस स्ट्रक्चर में भी यही था कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को पुट करना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ या फिर हैव यूज़ करना है, फिर उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस बनना है तो हमने नॉट हेल्पिंग वर्ब्स के बाद इस्तेमाल करना है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वो घर नहीं जा चुकी है, शी हैज़ नॉट गॉन होम। वो फूल नहीं तोड़ चुका है, ही हैज़ नॉट प्लक्ड फ्लावर। दोस्तों ये जितने भी जुमले हैं आप इनमें देखें कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को पुट किया आई, शी, ही, और फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब्स हैव, हैज़ यूज़ किया और फिर उसके फ़ौरन ही बाद हमने नॉट को पुट किया और नॉट लगाकर हमने सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाया। उसके अलावा तुम कपड़े नहीं धो चुके हो, यू हैव नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। हम चाय नहीं पी चुके हैं, वी हैव नॉट टेकन टी। वो नमाज नहीं पढ़ चुका है, ही हैज़ नॉट ऑफर्ड प्रेयर। दोस्तों आए कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग इस मतलब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, पॉजिटिव से कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो उसमें सबसे पहले जो हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ या फिर हैव यूज़ करना है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट पुट करना है। और लास्ट में इसमें याद रखें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग होती है, वो है
क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। तो सबसे पहले एग्जांपल है, क्या मैं खाना खा चुका हूँ? हैव आई ईटन फूड? क्या वो घर जा चुकी है? हैज़ शी गॉन होम? क्या वो फूल तोड़ चुका है? हैज़ ही प्लक्ड फ्लावर? अब दोस्तों, इन तमाम जुमलों में देखें आप लोगों ने कि हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ या फिर हैव को पुट किया है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज़ और हैव को हम हेल्पिंग वर्ब्स को तभी रखते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कि हमारा जब सब्जेक्ट होगा आए तो फिर हम उसके साथ हैव रखेंगे, जब शी तो फिर हैज़, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हैव, सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा। और इन तमाम जुमलों में देखें कि हमने हैज़ और हैव के बाद अपना सब्जेक्ट पुट किया है। सब्जेक्ट के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया है। क्या तुम कपड़े धो चुके हो? हैव यू वॉश्ड क्लॉथ्स? क्या हम चाय पी चुके हैं? हैव वी टेकन टी? क्या वो नमाज पढ़ चुका है? हैज़ ही ऑफर्ड प्रेयर? तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आप लोगों को इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए लर्नर्स क्लब के साथ। थैंक यू।